सीएसके सोफिया के लिए भी खेले तो नहीं थे, लेकिन उनके स्क्वाड में जरूर थे बतौर लोनी। फापोस की तरफ जाएगा, डिफेंसिव हेडर रहा। बॉक्स के अंदर वापस आई है गेंद, पंजाब एफसी के खिलाड़ी के पास है, अंदर की तरफ पुल बैक करने की कोशिश, अभी भी मौका है। बॉक्स के अंदर आया शॉट, संधू तैयार आ गया इस मुकाबले में शॉट ऑन टारगेट। और वो अच्छी बात ये रही कि गुरप्रीत सिंह संधू के ठीक सामने आया, मुश्किलें ज्यादा पैदा नहीं करता हुआ। रायन विलियम्स पीछे से आके खेल बनाने की कोशिश, गेंद मांगते हुए खराब गेंद, पोजीशन पलटी, लेकिन सेकंड बॉल पर वापस बेंगलुरु के पास शिवा शक्ति को मिली है गेंद। इस समय रायन विलियम्स, देखिए दोनों फॉरवर्ड हाफ लाइन पर आकर खेल रहे हैं बेंगलुरु के लिए, ये आम बात है, ये हमने बार बार देखा है। निखिल पुजारी, फनाए अंदर की ओर कट बैक रहेगा, अभी भी खेल जारी है और अभी भी गेंद आगे लेके जा रहे हैं। ब्रायन सांचेज लगभग कामयाब हो ही गए थे गेंद को आगे पहुंचाने में, ओवरहिट रहा वो पास। अच्छा तालमेल और अच्छा खेल। बेशक रायन विलियम्स इस सीजन अब तक गोल आया नहीं है, लेकिन प्ले मेकर की भूमिका, जिस तरीके से विंग से वो प्रभाव छोड़ते हैं, बॉक्स में जब भी प्रवेश डालते हैं वो असर दिखता है, वो दबाव साफ दिखता है। अर्शदीप सिंह गोलकीपर, काफी अनुभवी गोलकीपर पंजाब एफसी के, और कुछ खिलाड़ी हैं ओवरसीज मूल के, डैनियल रमीरेज हो गए, सुंगुसी जूनियर, बेरे ओसूजी, लेकिन पालो सैंटोस सेंटर बैक हैं। उसके अलावा भारतीय मूल के खिलाड़ी, डेवलपमेंट खिलाड़ी काफ़ी हैं, और ये दिखाता है प्रतिभा देखने का मौका है, और किस प्रकार से वो खेल में आते हैं ये देखने का भी मौका है। रिकी शबोंग और किपजेन, मंगल गंगथांग, किपजेन, इनके ऊपर रहेगा बहुत बड़ा दारोमदार। जूझते हुए मैदान पर लेटे हुए भी जूझते हुए सुंगुसी जूनियर, नाइजीरिया मूल के खिलाड़ी, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, फाउल रहा ये इस बार आशिक कुरुनियन पर, फ्लैंक पलट कर खेल रहे हैं, लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, विकास मिडफील्ड पर भारी टकराव है इस समय बहुत, और यही अब डालेगा इस मुकाबले में कि किस तरीके से कौन टीम उस फ्लैंक को और मिडफील्ड से कितना सपोर्ट और सप्लाई लाइन मिलती है, क्योंकि अनुभव दोनों, जैसा बार बार हम बता रहे हैं कि दोनों टीमों में उस मिडफील्ड में अच्छा खासा अनुभव है। सुरेश की बात कर लें आप, ब्रायन सांचेज की, रायन विलियम्स की बात कर लें, दूसरी तरफ निखिल पुजारी, निखिल प्रभु और रिकी शबोंग जैसे खिलाड़ी। तो ये जो टकराव है, इसे तोड़ने में समय लग सकता है, ये हमने कई बार देखा है। मिडफील्ड का जो टकराव है वो उस एक पल के साथ ही तोड़ा जा सकता है, और पंजाब एफसी, ये हमने जमशेदपुर के मुकाबले में भी देखा था, आसान नहीं बनाते हैं मिडफील्ड में, उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। विंग प्ले से आज खेल बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, वो गति जरूर है उनके विंगर्स के पास, लेकिन जमशेदपुर को पता चल गया था कि इस टीम को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। डिफ्लेक्टेड शॉट के चलते उन्हें वो गोल मिला था, तो बेंगलुरु को आज भरी चुनौती है कि आप इस रणनीति को कैसे तोड़ेंगे। मैं चक्रव्यूह तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कम रणनीति के साथ आए नहीं है पंजाब एफसी, वो भारी रणनीति के साथ ही आते हैं, तोड़ना आसान नहीं रहता है। किपजन यहां पर रन लगाते हुए, बॉल आई है और चिंगल सामा ने सही समय पर किया इंटरसेप्शन हेडर के साथ। एक अच्छा और सही टाइम पर आया हुआ इंटरसेप्शन हेडर के जरिए सना सिंह का। अब जाके उस बॉक्स से बाहर निकाली है, लेकिन बिल्कुल सही बात बोल रहे थे आप कि मिडफील्ड की ये लड़ाई है, और बेंगलुरु एफसी के लिए एक फ्लैंक अगर बात करें तो आशिक जरूर उस फ्लैंक से थोड़ा सा प्रभाव छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो खेल चला है उसमें ज़्यादा प्रभाव दिखा नहीं। ओसूजी के पास पहुंची थी गेंद, क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन निखिल पुजारी ने किया बेहतरीन कार्य पीछे दौड़ते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, आशिक कुरुनियन फ्लैंक भी पलटा है, फनाई के साथ हम देखते हैं बार बार फ्लैंक पलटते हैं। इस समय आशिक कुरुनियन थोड़ी देर पहले दाहिने फ्लैंक पर थे।
रमीरेज आए हैं अब कॉर्नर लेने के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ये पेचीदा मुकाबला होने वाला है बेंगलुरु के लिए, आसान नहीं, ये फ्री फ्लोइंग मुकाबला नहीं रहेगा। रमीरेज का कॉर्नर फार पोस्ट की ओर जा रहा है और वहां पे कोई है ही नहीं उस छोर पर। तो जिस प्रकार से स्पेस ढूंढते हैं, बॉल अंदर आई है बॉक्स के, कोई खतरा नहीं। जिस प्रकार से ब्रायन सैंचेज हो गए या रायन विलियम्स हो गए, वो पीछे आकर खेल बनाते हैं। ब्रायन सैंचेज लिंकअप करते हैं मिडफील्ड के साथ, जगह बनाते हैं, उन्हें जगह पसंद है, वो स्पेस ढूंढते हैं। रायन विलियम्स भी वो जगह ढूंढते हैं, वो जगह आपको पंजाब एफसी की मिडफील्ड नहीं देगी। तो आज एक पेचीदा खेल होगा बेंगलुरु के लिए, वो गोल कैसे बनाएंगे ये उनकी रणनीति से अभी तक तो जाहिर नहीं हुआ है। जी, और एक बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि बेंगलुरु एफसी जो लिंकअप प्ले की आप बात कर रहे थे, एक फ्लैंक पर एक ज़माना था जब रोशन और सुरेश सिंह वांगझाम के बीच में एक बेहतरीन तालमेल नज़र आता था, लेकिन वो अब तालमेल कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नज़र आता नहीं है, क्योंकि ओवरलैप पे कभी भी रोशन सिंह को आप ज़्यादा देखेंगे नहीं। इसीलिए उस फ्लैंक पर आप देखिए आशिक पूनियन भी आपको खेलते नज़र आ रहे हैं और सुरेश सिंह वांगझाम भी नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि किपजेन अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये किपजेन ने जो थोड़ी सी गति दिखाई है, अभी तक सबसे ज़्यादा परेशान शायद डिफेंडर्स को उन्होंने ही किया है पंजाब की ओर से। तो वहाँ पर थोड़ा दारोमदार देते हुए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही, वो तालमेल ढूंढना होगा। इंटरसेप्शन रहा, एक बेहतरीन इंटरसेप्शन, पीछे की ओर गेंद बेंगलुरु के खेमे में, अगर मैं ये कह सकूं जो तीसरा थर्ड है, थोड़ी सी उथल पुथल जरूर नजर आ रही है। पंजाब का अटैक किधर से आएगा, किस प्रकार से आएगा, डिफेंस थोड़ी सी उथल पुथल में जरूर है, दबाव में जरूर है। दबाव बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बेहतर नजर आ रही है। मुझे तो अभी तक के खेल में बेंगलुरु से ज्यादा बेहतर तालमेल पंजाब एफसी का नजर आया है। और काफ़ी मैं कहूँगा कि बेहतरीन कार्य वो किया है। जिस प्रकार से जमशेदपुर के खिलाफ खेले थे, उसको और बेहतर किया है। बढ़िया बॉल यहाँ पर ओसूजी के लिए, आगे बढ़ाई है गेंद, बड़ा ये विंगर नाइजीरिया मूल का, क्रॉस आएगा जरूर फार पोस्ट पर, हेडर के साथ गेंद को निकाला बाहर, पहले ही जा रही थी, हेडर के साथ टच लगा के केवल कॉर्नर दिया है यहाँ पर। रोशन का वो हेडर डिफेंसिव हेडर था, लेकिन संभवतः वो बचा नहीं पाए जिस मंशा के साथ, लेकिन ये क्रॉस उस तरफ कोई रन नहीं और थोड़ा वजन भी लगा ऐसा ज्यादा। जी हाँ, भारी हेडर था और शुरुआत से ही वो मौका पीछे की ओर बनाना चाहते थे। फिलहाल रमीरेज तैयार हैं कॉर्नर के लिए और इसमें कोई दो राय नहीं, पंजाब के पास है इस समय मोमेंटम। हमारे स्टैट्स बोर्ड पे यही दर्शाया जा रहा है। पंजाब इस शुरुआती 20 मिनट में हावी रहे हैं बेंगलुरु पे, चाहे पहले 5 मिनट में नहीं, लेकिन पिछले 15 मिनट से तो उन्होंने काफी दबाव बनाया है, तो खास करके उस अंतिम थर्ड में। डिफेंसिव हेडर रहेगा, ये थ्रो इन रहेगा पंजाब के पास ही। मिनट का खेल और इस 20 मिनट के खेल में बहुत शेयर किया है दोनों टीमों ने पोजीशन को और मौके बेहतर बनाती हुई पंजाब। पहला गोल यहां पर, एक 0 की बढ़त मिलती हुई पंजाब एफसी को। इसका डर था, वही डर यहां पर दिखता हुआ और उसी डर की वजह से वो गोल आ चुका है। 1-0 की बढ़त है और किस तरीके से जल्दी से ली गई वो थ्रो इन, और जिस पर इस तरीके से कुछ गोल आया, इंतजार करते रहे और उस पर ये डिफ्लेक्शन के बाद एक कमाल का प्रयास और उसमें ये गोल आता हुआ। गुरप्रीत तमाम कोशिशों के बाद, डाइव लगाने के बाद भी उसको रोक नहीं पाए और पंजाब एफसी 1-0 की बढ़त पर इस अवे मुकाबले में।
विकास इस तरफ अब ये फासला किस कदर जाएगा। 20-21 मिनटों के खेल में अभी तक बेहतर नजर आई है पंजाब की टीम और उसी लय के साथ आगे बढ़ने की सोच होगी अब जिस तरीके से ये गेम चल रहा है, लेकिन क्या जवाब ढूंढ पाएगी बेंगलुरु। रोशन इस समय रन बनाते हुए इस बॉक्स के अंदर और अच्छा डिफेंसिव वर्क वहां पर, क्या वहां चोटिल उस रोकने के प्रयास में कुछ पैनोस नाराज है और फाउल की मांग की जा रही है। एक और बात देखिए किस तरीके से रिसीविंग अच्छी, उसके बाद से वहां रोशन का पहला टच थोड़ा सा वजन ज्यादा और फॉलो अप पे जाके वो पैर पाब्लो संतोष से टकराता हुआ। इस बार जिसकी तलाश थी वो तलाश खत्म होती नजर आई और रोशन नजर आए उस बॉक्स में ओवरलैप पर निकलते हुए। सांचेस का रहेगा कॉर्नर और इंटरसेप्शन के चलते एक दूसरा कॉर्नर पुनः रहेगा। नियर पोस्ट पर आया, एक बार फिर कर्लिन किया है अंदर की ओर, हेडर के साथ जाएगी गेंद बाहर। बेंगलुरु के खेल में थोड़ी सी इंटेंसिटी नजर आती हुई जब से वो गोल हुआ है और अब वो सूची लेके जाएंगे आगे की ओर भिड़ते हुए। मिडफील्ड में उन्हें रोका गया, लेकिन जो दबाव बनाया था विकास शुरुआती दौर से ही पंजाब ने, उसका पूर्णतः फल मिला है। 1-0 की बढ़त, सुंगूसी जूनियर का पहला गोल इस सीजन का। कॉर्नर यहां पे रहेगा बेंगलुरु एफसी के लिए। एक 0 की वो बढ़त और 1-0 की उस बढ़त को किस तरीके से पंजाब आगे लेके जाती है ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अब धीरे धीरे वो सोच होगी कि उसको उस बढ़त को जो है उसको बनाए रखा जाए इस हाफ टाइम तक कम से कम। और बेंगलुरु एफसी, रायन विलियम्स का ये कॉर्नर झुंड में और वो इसे हेडर के जरिए क्लियर किया गया। रोशन आए हैं, पोजीशन अभी भी बेंगलुरु अपने पास रखने में कामयाब। फिर से उस लेफ्ट फ्लैंक पर कोशिश, जुझारू खेल अभी तक इस मुकाबले में शिवा शक्ति साफ नजर नहीं आए हैं। जिस तरीके से ये गेम चल रहा है, 20-25 मिनटों का खेल चला है, लेकिन शिवा शक्ति बिल्कुल नदारद नजर आए हैं इस मुकाबले में। कैसे उनको लाया जाए। बॉल पोजीशन देख लीजिए, पंजाब एफसी 57% बॉल पोजीशन अपने पास रखती हुई, यानी साफ पता चल रहा है कि पंजाब ज्यादातर डोमिनेट कर रही है इस मुकाबले को। सना बेहतर तालमेल बैठाने की सोच, एक डिफेंसिव लैप की वजह से जिस तरीके से उस सेट पीस के बाद वो गोल कंसीड किया था वो रास नहीं आया और यहाँ पर भी सना से वो गलती होती हुई। थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाने की जरूरत। सना सिंह इस डिफेंस की दीवार रहे हैं बेंगलुरु एफसी के और उनसे बेहतर खेल की उम्मीद की जाती है। लंबी बॉल एक बार फिर से पंजाब, एक बार फिर से कोशिशों में लगा हुआ। किपिजन ने गेंद, उस ने गेंद निकाली थी डिफेंसिव हेडर के जरिए, मौका टला है। कॉर्नर रहेगा ये, एक बार फिर से पंजाब के लिए रमीरेज तैयार। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उन्होंने दबाव बनाया था उसका पूर्णतः फल उन्हें मिला है। सुंगूसी जूनियर ने शुरुआत की अपने आईएसएल सीजन की इस गोल के साथ। हेडर एक बार फिर, इस बार टारगेट पर नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं, जो तालमेल बेहतर रहा है पंजाब का। पासिंग, फॉरवर्ड प्रेसिंग, बेंगलुरु असक्षम नजर आए हैं उस
एक बार फिर से मैं कहूँगा चक्रव्यूह, अब तो कह ही देते हैं विकास चक्रव्यूह, क्योंकि अब तो 1-0 भी हो गया है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने में, पंजाब के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में, इस रणनीति को तोड़ने में अभी तक तो विफल रहे हैं। ना उन्हें वो जगह मिल पा रही है जब वो हाफ लाइन के आगे जाते हैं, और साथ ही साथ अपने हाफ में पूर्णतः दबाव में है पंजाब के। फिलहाल अशीक कुरूनियन थ्रो इन रहेगा रोशन सिंह नौरेम के लिए। शिंगल सामा बेहतर कर सकते थे उस गोल पर। निखिल पुजारी के पास गेंद, रायन विलियम्स को ढूंढने की कोशिश उस दाहिने फ्लैंक पर, और आपने बिल्कुल सही कहा, जो फॉरवर्ड लाइन है बेंगलुरु की, खेल में पूरी तरह नदारद नजर ही नहीं आई है अभी तक। सुरेश सिंह वांगजाम आगे की ओर, सो रोशन सिंह क्रॉसिंग करना चाहेंगे। अशीक कुरूनियन आए सपोर्ट के लिए, आया क्रॉस बॉक्स के अंदर, लेकिन कोई फायदा नहीं। रणधीर सिंह परेशान होंगे अभी तक के खेल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव शक्ति, रायन विलियम्स, ब्रायन सांचेज, शायद एक बार उन्होंने खेल बनाया है अभी तक मुकाबले में। पंजाब एफसी पूरी तरह नियंत्रण में। जी हाँ, बेहतर खेल और उस बेहतर सोच के साथ अब ये मुकाबला काफ़ी हद तक अपने पक्ष में मूर्ति नज़र आ रही है। इस पहले हाफ का अगर एक्शन आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पंजाब ने वो बेहतर खेल के ज़रिए इस मुकाबले को बनाया है, और वो गोल भी उसी तरीके से आया था। क्योंकि लगातार जब आप अटैकिंग थर्ड में मौके बनाएंगे, लगातार वो परेशान करके रखेंगे डिफेंडर्स को, तो उनसे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और वही हुआ उस सेट पीस के जरिए जब वो गोल आया था। ओसूजी लेके चले हैं अब इस गेंद को, मिडफील्ड में सपोर्ट रमीरेस का, ओसूजी के पास वापस उवेस पहुंचे हैं सपोर्ट के लिए। उस लेफ्ट फ्लैंक पर आएगा क्रॉस, फार पोस्ट पर रहा इंटरसेप्शन रोशन सिंह का एक और बार। बेंगलुरु का डिफेंस जवाब मांग रहा है, आ नहीं रहा वो जवाब। पूरी तरह पंजाब आक्रमण में सक्षम नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मोहम्मद उवैस वो बिल्कुल तैयार थे और सही जगह पे प्लेस भी किया। ऐसा लगा शायद अगर रोशन से निकलती गेंद तो वहां मौका बन सकता था किबिजन के लिए। हेडर की कोशिश थी, क्लियरेंस आया है, अब पीछे खिलाड़ी मौजूद था पंजाब का उस कॉर्नर पे। यहां पर आगे लेके जाना चाहेंगे सांचेज, फिर से उन्हें जगह नहीं मिली, फिर से प्रेसिंग के साथ उन्हें जगह का अभाव दिया गया। रायन विलियम्स अब लेकिन खेल बनाने में सक्षम, अभी भी आगे लेके जाएंगे निखिल प्रभु गेंद को। एक बार फिर एडवांटेज रमीरेज रहे अब इस समय गेंद पर, सपोर्ट आता हुआ दूसरी ओर, पलटा है फ्लैंक, ओसूजी बॉक्स के अंदर, संधू को पकड़ाई है इस बार सीधी गेंद, और अब हाफ से बाहर आने नहीं दे रहे हैं। क्रॉस बार के ऊपर जाएगी, लंबा शॉट लिया, ये काफी लंबा शॉट विजय वर्गीस द्वारा। जानते थे संधू गोल लाइन छोड़ के काफी बाहर आए हुए हैं, और अगर शॉट जाता तो क्या पता कहीं वो क्रॉस बार से नीचे अंदर नेट्स में चला जाए। लेकिन आधे घंटे का समय समाप्त हुआ है इस मुकाबले में, और इस आधे घंटे के खेल में बेहतर नजर आई है पंजाब एफसी की टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय हो गया है ये ड्रिंक्स ब्रेक का 1-0 से आगे पंजाब एफसी। क्या आज, खैर अभी तो काफी समय है। अपसेट्स की अगर हम बात करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि जमशेदपुर ने ईस्ट बंगाल को हराया तो वो अपसेट था, पलटवार जरूर था, उलटफेर जरूर हुआ है टेबल में, और कहेंगे जो फॉर्म टेबल है उसमें उलटफेर हुआ है। ये वो गोल, कमाल का हेडर सुंगुसी जूनियर का, और क्विपजन को मिली असिस्ट 40वें मिनट। इस पहले हाफ में आया ये गोल, 20वें मिनट में था ये गोल। संधू कुछ नहीं कर पाए, डिफेंस चारों खाने चित। कमाल का खेल। गोल आया तो कुछ उस अंदाज में आया, और सलामी देते नजर आए थे। थोड़े बहुत जो ट्रैवलिंग फैंस होंगे, पता है कि ज़्यादातर होम सपोर्ट ही है इस मैदान पर, श्री कंतीरवा स्टेडियम में। वेस्ट ब्लॉक ब्लूज लगातार कुछ शोर मचा रहे हैं, लेकिन थोड़ी से खुशी के पल, और एक लौता जो पल आया है खुशी का, वो देती हुई पंजाब एफसी की टीम अपने फैंस को। और यकीनन
मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ेंगी बेंगलुरु एफसी के लिए। गोल की तलाश लगातार जारी है। जिस तरीके से इस मुकाबले में अब तक रायन विलियम्स उस तरीके से नहीं आ पाए हैं, शिव शक्ति उस तरीके से नहीं आए हैं। आशिक कुरुनियन शुरुआती कुछ मिनटों में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद वो भी कहाँ गायब है पता नहीं चल पा रहा है। सुरेश सिंह वांगजाम का भी खेल देखा नहीं हमने। सिर्फ डिफेंडर ही नजर आ रहे हैं और वो भी एक गोल दे चुके हैं। बेंगलुरु के डिफेंडर्स भी पूरी तरह से दबाव में हैं। 20वें मिनट में सुंगुसी जूनियर का गोल किपजेम के लिए रहा ब्रिलियंट असिस्ट। पंजाब पूरी तरह से बेंगलुरु पर हावी। और मैं वही बात कह रहा था कि जमशेदपुर का बंगाल को हराना, ईस्ट बंगाल को हराना उलटफेर रहा। सुंगुसी जूनियर 2-0 2-0 पूरी तरह इस मुकाबले पर कब्जा। संधू रोक नहीं पाए उस ताकतवर शॉट को। 12 मिनट के अंदर अपनी बढ़त को दुगना किया है पंजाब एफसी, चारों खाने चित करते हुए बेंगलुरु एफसी को उनके ही घरेलू मैदान पर। बता दिया क्यों हेड टू हेड के नतीजे उनके पक्ष में रहे हैं। पंजाब एफसी ने इंडियन सुपर लीग में एक और बार देखी है, वो बेहतर तालमेल नजर आया और रन को अच्छे तरीके से रीड किया। एक बार फिर से क्लोज डाउन करने की सोच सना सिंह की, लेकिन सना सिंह को छकाया। संधू को नियर पोस्ट पर बेहतर करना चाहिए था। जहां गलती संधू से भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ताकतवर शॉट जरूर था, लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू जैसे गोलकीपर से ये रोकने की उम्मीद की जा सकती है। 32 मिनट के अंदर 2 गोल किए हैं सुंगुसी जूनियर ने। अगर आपको लगा कि वो हेडर बेहतरीन था, उसके बाद ये शॉट दूसरे गोल के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन। गुरप्रीत सिंह संधू कह सकते हैं कि उस पासिंग के चलते थोड़ा सा रॉन्ग फुटेड हो गए थे, इसीलिए उस शॉट को रोकने में असमर्थ थे। लेकिन अब बेंगलुरु क्या करेंगे, 2-0 से पिछड़े हुए। और याद रखिए अपने घरेलू मैदान पर हेड टू हेड जो है वो पंजाब के पक्ष में है। रायन विलियम्स के पास पहुंची है गेंद उस दाहिने फ्लैंक पर, पीछे की ओर खेला है वांगजाम की ओर, कब्जा नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं रख पाए और अपने साथी खिलाड़ी को कुछ कहते हुए रायन विलियम्स। लेकिन बेंगलुरु 2-0 से पिछड़े हुए, जवाब कहां से आएगा, यही बड़ा सवाल है इस समय। और आपने इतने खिलाड़ियों का नाम लिया, सुरेश सिंह, ब्रायन सांचेज, रायन विलियम्स, शिव शक्ति ने क्या गेंद को टच भी किया है? आशिक कुरुनियन, फनाए, इनमें से कोई भी मुकाबले में आया नहीं है। बेंगलुरु का जवाब आएगा कहां से? और हेड टू हेड पंजाब के पक्ष में जरूर हो, इस मैदान पर हराया नहीं है बेंगलुरु को अभी तक। ये पहली जीत हो सकती है बेंगलुरु के विरुद्ध इस मैदान पर पंजाब की। बहुत सही दिशा में बढ़ते हुए, क्योंकि जो गेम की गति है और पूरी तरीके से नियंत्रित करके रखने में कामयाब पंजाब की टीम नजर आ रही है। एक बार फिर उस दाहिने फ्लैंक पर किपचेन, पोजीशन पलटी जरूर है। फनाई काफी पीछे से आकर स्पेस बनाने की कोशिश, खेल बनाने की कोशिश। सुरेश सिंह वांगजाम ले जाएंगे निखिल पुजारी के पास। शायद ये पास दर्शाता हुआ आज का बेंगलुरु का हाल। कोई दबाव नहीं खिलाड़ी पर, आप ढूंढ रहे हैं साथी खिलाड़ी को, लेकिन पहुंच नहीं पाए, ना पहुंचा पाए गेंद को। दूसरी तरफ डिफेंस अभी भी उस तरीके से उनकी परीक्षा ली गई नहीं है पंजाब की टीम। उनके डिफेंडर्स की बात करें, चाहे लुंडिन की बात करें, विजॉय की बात करें, उस तरीके से उनकी परख ली नहीं गई है। मोहम्मद उवैस भी अगर नजर आए हैं तो वो भी अटैकिंग सपोर्ट में नजर आए हैं। स्तब्ध कर दिया है बेंगलुरु को, क्राउड को भी स्तब्ध कर दिया है। और आपने बात कही थी, देखिए ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये पंजाब के क्राउड की आ रही है। पंजाब के जो थोड़े से फैंस आए हुए हैं, पिछले मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो फैंस आए थे, उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था। पुजारी लेके चले हैं इस समय गेंद को, अंदर की तरफ क्रॉस आया ज़रूर है, कोई भी पहुंचेगा नहीं उस क्रॉस पर, और ओवरहिट रहा ये पास। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो फैंस थे, उन्होंने काफ़ी समा बांधा था कांति रावा स्टेडियम पर। चिंगलसामा आज डिफेंसिव भूमिका में अव्वल नहीं नजर आए हैं। 2-0 से पिछड़ी हुई उनकी टीम।
थ्रो इन रहेगा मोहम्मद उवैस। बेंगलुरु पूरी तरह से इस मुकाबले में आने में नाकामयाब रहे हैं। रायन विलियम्स से वसक्ति की जोड़ी कितना पीछे आकर खेल बनाती हुई, जूझते हुए अशीक कुरूनियन आगे, रोशन सिंह आए हैं, क्रॉस आया, डिफेंसिव हेडर, खेल अभी भी जारी है, अटैक अभी भी जारी, लेकिन अब बाहर जाएगी गेंद, नहीं, पलटी है पोजीशन कुरूनियन के पास, आगे दौड़ते हुए हिपजेन आके डिफेंसिव कार्य करते हुए, खेल अभी भी जीवित और गोल किक रहेगी ये। थोड़ा सा अच्छे मौके, और उसी रन की हम बात कर रहे थे कि कब उस फ्लैंक से रोशन सिंह अपने रन्स बनाते हैं, और जैसे ही वो तालमेल थोड़ा बेहतर उनका आशिक कुरूनियन के साथ बनता हुआ, उसका असर भी दिखता हुआ। यहाँ देखिए आशिक कुरूनियन पर वो चैलेंज, 2 बार अपने आप को बचाया और फिर जाके वो जो पुश आया उस पर वो लड़खड़ा के गिरते हुए। काफी समय बाद गेंद को आगे लेकर गए हैं बेंगलुरु, गेंद को नियंत्रण में रखा है आगे लेकर जाते हुए, कोई ओवरहिट पास नहीं या कोई ओवरहिट लॉन्ग बॉल नहीं जिसके चलते परेशानी हो। रणदीप सिंह निराश होंगे इस पहले हाफ के खेल से, कुछ कर नहीं पाई है ज्यादातर टीम, बेंगलुरु असमर्थ नजर आए हैं। और अगर मैं कह सकूं उनके पहले 2 मुकाबले की तुलना में भी मिडफील्ड में अभाव है। आपके पास रायन विलियम्स और शिवशक्ति हैं आगे, पीछे उनके ब्रायन सैंचेज हैं, लेकिन सुरेश सिंह और ब्रायन सैंचेज के बीच में वो तालमेल शायद नहीं है। जो 2 फ्रंटलाइन फॉरवर्ड खिला रहे हैं वहां पर कुछ कमी जरूर नजर आ रही है बेंगलुरु की। शायद आप एक फ्रंटलाइन फॉरवर्ड को कम करके एक अतिरिक्त मिडफील्डर खिला सकें, क्योंकि रायन विलियम्स बार बार पीछे की ओर रन लगाते हैं, वो शायद काम नहीं कर रहा है बेंगलुरु के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये परफॉर्मेंस भी एक सवाल पैदा करती है कि बेंगलुरु की मिडफील्ड कितनी सक्षम है इस सीजन। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर ये गेम चलता रहा तो सुनील छेत्री कितनी जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है दूसरे हाफ की शुरुआत में ही वो नजर आ जाएं, जिस तरीके से शिवशक्ति बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं गेम में। बात सही है, सवाल सही है कि जल्दी नजर आएंगे, लेकिन आएंगे फिर उसके बाद वो कर भी क्या पाएंगे, क्योंकि वो तालमेल मिडफील्ड और फ्रंटलाइन का तो है ही नहीं, वो खेल तो है ही नहीं, जो लिंक अप प्ले है वो है ही नहीं इस समय। पंजाब इसीलिए भारी हो रहे हैं। एक बार फिर बॉक्स के बाहर खेल को पलटा है, यहां पर शॉट ले पाएंगे, मोहम्मद उवैस के पास था मौका, लेकिन उनका शॉट गया निशाने से बहुत दूर, और दिलभर इसको भी मालूम है कि यहां पर एक बड़ा मौका था, बेहतर करना था इस मौके पर। जी हाँ, और देखिए फ्लैंक्स कैसे खाली छोड़ा हुआ है, 5-5, 6-6 खिलाड़ी आपके मौजूद हैं उस बॉक्स के अंदर, और पूरा राइट फ्लैंक आपने खाली छोड़ रखा है। तो यहाँ से हमले बनेंगे तो आपके खिलाफ बनेंगे, लेकिन वैसे बेशक अगर अपने बाएं के जगह दाएं पैरों का इस्तेमाल करते तो बेहतर नतीजा दे सकते थे, लेकिन संभवतः एक लेफ्ट फुटर है, इसलिए उस तरीके से वो नतीजा दे नहीं पाए और शॉट वो कनेक्ट नहीं हो पाया। रायन विलियम्स डिफेंस में नजर आए थे, आप सोच के देखिए इस बात को कि रायन विलियम्स को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, हर जगह खेल बनाने के लिए जाना पड़ रहा है, वो क्यों वहां नजर आए? वो हाफ लाइन के पास ही मंडराते जा रहे हैं। गेंद आई है सुरेश सिंह के पास, सीधा प्रेसिंग उन पर करते हुए, देखिए सैंचेज प्रेसिंग की उनके ऊपर, जैसे ही बेंगलुरु के मिडफील्डर्स के पास गेंद आती है उनके ऊपर प्रेसिंग करते हैं। हाई इंटेंस प्रेसिंग के चलते पंजाब ने मौका ही नहीं दिया है। जो भी प्लेमेकर्स हैं बेंगलुरु के, चाहे सुरेश सिंह हो चाहे ब्रायन सैंचेज हो, ना उन्हें जगह दी गई है। एक चक्रव्यूह जिसे तोड़ नहीं पा रहे हैं बेंगलुरु एफसी बिल्कुल ही, और उसके चलते 2 बार और 2-0 की बढ़त। सुंगुसी जूनियर कमाल का खेल उन्होंने दिखाया है, और अब पंजाब एफसी गेंद के पीछे हैं विकास, उन्हें आगे आने की जरूरत ही नहीं है। आएंगे भी तो प्रति आक्रमण पर, काउंटर अटैक पर। रायन विलियम्स आगे जाते हुए, रेफरी वेंकटेश ने कहा उठ खड़े होइए। चिंगलसामा हेडर के साथ, गेंद पर नियंत्रण ही नहीं बना पा रहे बेंगलुरु इस समय। फनाई ढूंढा है विलियम्स को, अब फ्लैंक पर, फ्लैंक से अंदर कट कर पाएंगे या नहीं? मोहम्मद उवैस तैयार हैं,
बॉक्स के अंदर डीप जाते हुए, और ये बॉडी चैलेंज। अभी भी खेल रुका नहीं है और खेल को पलटेंगे सुंगुसी जूनियर। लेकर जाना चाहते थे और दिल पेरिस जो है वो कहते हुए कि मेरे खिलाड़ी पर आया था जब बॉडी चैलेंज, तब तो आपने रोका नहीं। 2-0 से आगे पंजाब, तापमान बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। और इस बार देखिए किस तरीके से सुंगुसी जूनियर पीछे से पुश करते हुए सना सिंह को, और फिजिकल बैटल पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि खूब देखने को मिला था, और इस मुकाबले में भी वही कहानी चलती हुई। एक अच्छी जगह से क्या गाइड की जा सकती है इस फ्री किक को, लेकिन देखना दिलचस्प होगा ब्रायन सांचेज कितनी अच्छी डिलीवर कर पाते हैं उस बॉक्स के अंदर। अभी तक मौका तो नहीं मिला है कोई बेंगलुरु को, लेकिन यहाँ फ्री किक से, सेट पीस से कुछ बना सकें शायद, यही देखना होगा क्या कर पाएंगे। बॉक्स के अंदर नहीं आएगी ये फ्री किक, हेडर के साथ पहले ही बाहर। एक मौका आया जरूर, उसे भी व्यर्थ किया है। फ्लोटेड क्रॉस बॉक्स के अंदर, अभी भी नहीं, हेडर से बाहर। पोजीशन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं बेंगलुरु। रायन विलियम्स फ्लैंक पर क्रॉस किया है, बॉक्स के अंदर क्लियरेंस रही। पूरी तरह सक्षम नजर आ रहे हैं पंजाब। सुंगुसी जूनियर एक बार फिर लड़ते हुए, अशीक कुरूनियन गेंद को लेकर चले हैं, चैलेंज रहा जूनियर का। क्रॉस एक बार फिर बॉक्स के अंदर, लेकिन कोई है ही नहीं, अपने गोल की ओर खेल दिया था। क्या किया ये आपने मोहम्मद उवैस, और अर्शदीप सिंह लगभग पकड़े गए थे वहां पर। तो अच्छा है कि उनकी पोजीशनिंग अच्छी थी, नियर पोस्ट की तरफ थी। निकी की एक तरीके से ये क्रॉस ऐसा लगा शायद एक असिस्ट में तब्दील हो जाता, जिस तरीके से वो क्रॉस रोशन का आया था, और उसको जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था, आपको बस छोड़ देना था, वो गेंद चली जाती सीधे बैक लाइन से बाहर। उवैस भी कहते हुए, उवैस को भी कहते हुए, अर्शदीप आप क्या कर रहे हो। अर्शदीप पूरी तरह से चौकन्ने थे, उन्होंने अपनी जंप को भी टाइम किया वहां पर एक मौका बन सकता था बेंगलुरु के लिए वापसी करने का, और पंजाब को इससे बच के रहना होगा। पिछले मुकाबले में भी जो हार हुई थी जमशेदपुर के विरुद्ध, इतनी मेहनत की थी उन्होंने, और अंत में एक डिफ्लेक्शन आया था विंसी बरेटो के शॉट से, और उस चक्कर में वो मुकाबला हार गए थे। मोहम्मद उवैस, कोई नुकसान हुआ नहीं है उनकी टीम को, और अंतिम मिनट रह गया है इस फर्स्ट हाफ में। उसके बाद देखना होगा इंजरी टाइम का कितना समय आएगा, अतिरिक्त समय। तो फिलहाल 2-0 से आगे। विकास, क्या करना होगा बेंगलुरु को मुकाबले में वापसी करने के लिए? सवाल तो मुश्किल है, ये सवाल इस समय रेनेडी सिंह अपने खिलाड़ियों से पूछेंगे वो जब हाफ टाइम होगा, लेकिन जिस तरीके से ये गेम चल रहा है इस गति पे और ऐसे खेलते रहे तो उनके लिए कुछ नहीं बचा इस मुकाबले में। अपनी रणनीतियों को बदलनी होगी, वो हमले तेज करने पड़ेंगे और वो सप्लाई लाइन को बेहतर करनी होगी। अब चाहे वो आप हाफ टाइम के तुरंत बाद आप सुनील छेत्री को लेके आइए, थोड़े से परिवर्तन कीजिए, आप विनीत वेंकटेश को मिडफील्ड में लेके आइए, उनसे कुछ थोड़ा सा काम कराइए, क्योंकि डिफेंस भी आपका लैक कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें भी कमी नज़र आ रही है, खामी, लेकिन उसको बेहतर आप कर सकते हैं। 4 मिनट का अतिरिक्त समय, उस बाएं फ्लैंक पर है गेंद, आगे बढ़ाते हुए कुरूनियन आया, क्रॉस, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं, ओवरहिट क्रॉस रहा ये। और आपने पुकार भी सुनी फैंस की, वो भी थोड़े निराश हुए। एक बार फिर नजर डालेंगे। जी हाँ, बीट किया एक बार फिर से, लेकिन क्लोज डाउन करने में वहाँ अच्छा काम किया है लुंगडिंग ने, जिस तरीके से संभाल कर रखा है उस राइट बैक की पोजीशन को। और कई बार जब भी वो हमला बना है तो ज़्यादातर समय उन्होंने उस क्लोज डाउन करके उस मौके को निरस्त किया है, या फिर टैकल किया है, एक बड़ा चैलेंज किया है और रोक के रखा है। लगभग 2 मिनट का समय समाप्त हो चुका है इस इंजरी टाइम में।
कुछ बदलाव तो करना होगा रणवीर सिंह को, नहीं तो पिछड़ जाएंगे इस मुकाबले में। वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कुछ जवाब पंजाब की रणनीति का। और जैसा विकास ने कहा, कितने समय में सुनील छेत्री आएंगे, अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, ये देखना होगा। पीछे से खेल बनाने की कोशिश एक बार फिर बेंगलुरु द्वारा, पूरी तरह असक्षम नजर आए हैं आज के मुकाबले में फिलहाल तो। निखिल पुजारी आगे आकर जूझते हुए, थ्रो इन के साथ खेल की पुनः शुरुआत। अंतिम मिनट रहेगा ये इस इंजरी टाइम का। संगोसी जूनियर कमाल के 2 शॉट और 2 गोल। फनाई लेके चले हैं गेंद को, स्पेस मिलती हुई बेंगलुरु को मिली नहीं है, लगातार पीछे की तरफ एक बार फिर प्रेसिंग से रोका है। शिकुरुनियन एक अंतिम मौका बेंगलुरु बना पाएंगे या नहीं। इंटरसेप्शन रहा, पोजीशन अब पलटी है और ये मौका जाता हुआ एक बार फिर हाथ से। जवाब नहीं है आज बेंगलुरु के पास। सुरेश सिंह वंगजाम अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। सैंचेज लेके चले हैं गेंद को आगे, स्पेस का अभाव, एक बार फिर टच करते हुए शिवा शक्ति की टच रही भारी, नहीं ढूंढ पाए सैंचेज को। और यही परेशानियां हो रही हैं। थोड़े बहुत जो मौके बन रहे हैं उस बॉक्स में आते हैं, वो मौके निरस्त हो जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपके पैर जो है जिस हिसाब से चलने चाहिए वैसे चल नहीं रहे हैं, लड़खड़ा से रहे हैं। और हैवी टच की वजह से कई बार आपने पोजीशन गंवाई है, तो कई बार आपके खिलाफ एक अच्छा टैकल निकाला गया है। समय पूरा हो चुका है लगभग। इस इंजरी टाइम में 4 मिनट का समय मिला था। अंतिम 10 सेकंड शेष। सबसे बड़ी परेशानी बेंगलुरु के लिए कि जो जगह थी अपने हाफ में उसे काट दिया है, उसे बंद कर दिया है। उस जगह के अभाव से कुछ भी नहीं कर पा रहे बेंगलुरु के खिलाड़ी, चाहे ब्रायन सैंचेज हो, रायन विलियम्स हो, शिवा शक्ति हो। और उसके चलते इस पहले हाफ की हुई है समाप्ति। पंजाब एफसी ने पूरी तरह नियंत्रण दिखाया। पहले ही मिनट से इस हाफ में सांस लेने का भी समय नहीं दिया। 20वें मिनट में आया हेडर संगूसी जूनियर का, किपजेन का रहा था असिस्ट, और फिर 12 मिनट बाद एक और गोल और संधू हुए निराश। 2-0 से आगे है पंजाब एफसी बेंगलुरु एफसी के होम ग्राउंड पर इस पहले हाफ के बाद।
शुरुआत और दाएं से बाएं की ओर खेलेंगे अपने घरेलू मैदान पर। 2-0 से पिछड़े हुए बेंगलुरु एफसी। सुनील छेत्री के मैदान पर आने पर भी आपको आज शायद उतना शोर नहीं सुनाई दिया होगा, क्योंकि 2-0 से ये पिछड़े हुए हैं और जैसा हमने सोचा था शिवशक्ति की जगह पर ही सुनील छेत्री को मैदान में लाया गया है। विकास, एक बार सुंगुसी के इस आक्रमण को देख लें, बल्कि एक नहीं दो नहीं, काफ़ी बदलाव किए हैं दोनों टीमों में, नज़र डालेंगे। रिकी शबोंग भी शायद बाहर गए हैं, लेकिन विकास आपको लाता हूं मैं। सबसे पहले चर्चा तो यही बनेगी कि शॉट आया है, उसे रोका संधू ने। पहले ही मिनट में पंजाब ने दिखा दिया कि ये हाफ भी अलग नहीं होने वाला है सुनील छेत्री के आने के बावजूद। जी हाँ, और यही सोच रखती हुई पंजाब एफसी की टीम जिस तरीके से देखिए हमला बना और तालमेल बेहतर नजर आया। इस बार थोड़ा बेहतर पोजीशनिंग में संधू, और इस वजह से उस बचाव को करते हुए कॉर्नर रहेगा। रमीरेज तैयार हैं उस कॉर्नर के लिए। सुंगुसी जूझते हुए बॉक्स के अंदर। रेफरी वेंकटेश, और हम बाकी सब्स्टिट्यूशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। चिंगलसेना की जगह पर हावबाव मेहती को जगह दी गई है, और दूसरी ओर सिरोजुद्दीन कुजिएव भी आए हैं। तो 3 बदलाव बेंगलुरु की ओर से इस मुकाबले में। आप याद रखिए 5 बदलाव कर सकते हैं। 3 सब्स्टिट्यूशंस में या 3 बार में आप 5 बदलाव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं विकास इतने सारे बदलाव? पूरी तरह से लय पलटने की कोशिश। रोशन सिंह के पास गेंद, आगे लेके जाने की कोशिश उसे। अशीक कुरूनियन, चैलेंज रहा उनके ऊपर पीछे से। जरूरी सा हो गया था ये बदलाव, ना सिर्फ आक्रमण के लिहाज से बल्कि जो खेल चल रहा है, जिस गति पर चल रहा है, बेंगलुरु के फैंस भी अब उसी से बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अब गोल की ज़रूरत है। 2 गोल से आप जब पिछड़ रहे हैं तो आपको दूसरे आपके शुरू होने के साथ ही वो पहले गोल की तलाश होती है, और इसी तलाश के सिलसिले में इस समय ये परिवर्तन हुए हैं। और इन परिवर्तन का कितना वो फ़ायदा मिलता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इरादे जाहिर कर दिए हैं कि ये आपको गोल चाहिए। इस इरादा तो दिखाया पंजाब ने, पहले ही मिनट में लिया शॉट संधू पर। उज़्बेकिस्तान के मिडफील्डर सिराजुद्दीन कुजिएव और हावबाव मेहती आज चिंगलसामा की जगह पर। चिंगलसामा आज बिल्कुल भी खेल में आए नहीं, और एक तरीके से इसे देखा जा सकता है कि रणधीर सिंह कह रहे हैं कि आपने बेहतरीन खेल नहीं दिखाया, या दोष दे रहे हैं कि आपके कारण वो गोल हुए हैं, या आप उसमें बेहतर कर सकते थे। जब एक 2-0 से आप पिछड़े हों और डिफेंडर को हटाया जाए और उसकी जगह पर दूसरे डिफेंडर को लाया जाए, दिखाता है कि कोच क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर रणधीर सिंह को भी ये पता चल गया है कि जितने हल्के में लेने की ज़रूरत थी पंजाब को, उतनी हल्की टीम अब वो नज़र आ नहीं रही है। बेशक पिछला मुकाबला हार के यहाँ आए थे, लेकिन जिस लय और जिस गति पर आज खेले हैं, बेहतर नज़र आए हैं बेंगलुरु एफसी से। गेंद लेके आगे जाना चाहेंगे, और एक बार फिर से 3 खिलाड़ी फनाई पर, जो आज प्रेसिंग की है। कमाल की प्रेसिंग रही पंजाब की। ये उसका एक और उदाहरण। फनाई के पास गेंद आई है, इससे पहले कि नियंत्रण में गेंद आए, आप देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 खिलाड़ी उनके ऊपर प्रेस करते हुए आपको मौका नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। सोच यही है, क्योंकि दूसरे हाफ में अगर जब उतरे हैं, आपके पास 2 गोल की बढ़त है, तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उस गोल को जो बढ़त है उसको बनाए रखा जाए, डिफेंड किया जाए, और उसके बाद से काउंटर्स पे निकला जाए। बॉक्स के अंदर जगह बनाने की कोशिश जरूर। अर्शदीप, सैंचेज आए आगे, लेकिन अर्शदीप और डिफेंस पंजाब का पूरी तरह चौकस। रमीरेज ने किया है फ्लिक ऑन, ऑफसाइड का झंडा इस बार। पहले से ही नजर आ रहे थे ऑफसाइड में संगुसी जूनियर,
एक और बार निकले बहुत तेज गति के साथ थे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं। लेकिन एक अच्छा मौका वहां पर रामिरेज का पहला टच थोड़ा सा धोखा देता हुआ, नहीं तो रिसीविंग कमाल की थी वो। पीछे की तरफ खेला है, खेल की शुरुआत। अब ऐसे प्रयासों से क्या होने वाला है? जिस तरीके से ये बॉक्स के बाहर से ये शॉट लगाया गया, आपकी आधी टीम आपके सामने है और फिर आप ऐसे शॉट लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बन जाता। और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई अगर बदलाव किया है पंजाब ने उस पहले हाफ के बाद। ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। किपजेन और शबोंग दोनों मौजूद हैं मैदान पर। नियंत्रण में पंजाब, हालांकि बार बार रन लगा रहे हैं। इस बार रायन विलियम्स का बड़ा रन अंदर की तरफ कट बैक करके, चाहते थे कि उन्हें जर्सी पुलिंग के लिए फ्री किक दी जाए। इतनी आसानी से वेंकटेश ने नहीं दिया है। वेंकटेश आर, आज के प्रमुख रेफरी, ओसूजी रखना चाहते थे गेंद को नियंत्रण में। ओसूजी के आने से उस फ्लैंक पर काफी प्रभाव पड़ा है। विकास? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है, और जो सप्लाई भी मिली है वो भी बेहतर नजर आई है। वैस से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं जरूर, लेकिन वहां पर उनका भी समर्थन मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सब्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे थे ना, रिकी दूसरी टीम में भी हैं, एक रिकी मितई आए हैं जी हाँ, बेंगलुरु एफसी के लिए। जी हाँ, हाउबाउम मितई, और शायद इसीलिए हल्का सा कंफ्यूजन रहा। इसीलिए चेक करना बनता भी है कि रिकी शबोंग गए नहीं है, क्योंकि टीम शीट में हाउबाउम मेती लिखा हुआ है उनका नाम। और रायन विलियम्स को येलो कार्ड मिल गया है रेफरी से चर्चा करने के लिए और बात ना मानने के लिए भी। हाउबाउम रिकी मैती, जी हाँ, उनकी जर्सी पर रिकी जरूर लिखा हुआ है, टीम शीट पर नाम हाउबाउम मैती। तो इसीलिए कॉर्नर यहाँ पर नियर पोस्ट पर क्लियरेंस रहा। मौका बिल्कुल ही नहीं बन रहा है बेंगलुरु एफसी के लिए। पीछे की तरफ डीप लाइन प्लेमेकर की भूमिका से ही खेल बनाना होगा। रिकी मैती, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो दो रिकी मैदान पर, रिकी शबोंग और रिकी मैती। और अगर अंक तालिका, ये लाइव अंक तालिका है, कितने बड़े ये दो गोल हैं। पहले अंकों की तलाश थी पंजाब को, और ऐसा तो अभी प्रतीत हो रहा है कि ये 3 अंक मिल जाएंगे, लेकिन अभी खेल बाकी है। सैंचेज लेके चले हैं, फ्लिक ऑन किया है, कुरूनियन पहुंच नहीं पाए। और किसने फ्लिक ऑन किया? सुनील छेत्री ने बनाया वो मौका, कुरूनियन पहुंच नहीं पाए गेंद तक। अच्छा फ्लिक था, रन को पहचानते हुए टाइम किया थोड़ा सा, चूंकि वो क्रॉस थोड़ी तेज गति से आया था, इसलिए उस पर वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, और इसलिए वो आशिक कुरूनियन के लिए थोड़ा सा पकड़ना उस गेंद की स्पीड को मुश्किल हुआ। और अब किपजेन चले हैं लेके, क्रॉस आया है, रोका इस बार गेंद को। बॉक्स के अंदर अभी भी इंटरसेप्शन रहा, पहले ओसूजी और उसके बाद से सुंगुसी जूनियर। बॉक्स के अंदर दोनों नाइजीरियन खिलाड़ी, और नन्हे दर्शक भी मौजूद हैं आज स्टेडियम में। उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि 2-0 से पिछड़ना क्या होता है, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों को देखने से एक प्रेरणा मिलती है, और वही काफ़ी होती है नन्हे बच्चों को खेल में लाने के लिए। फिलहाल खेल बनाने का प्रयास एक बार फिर बेंगलुरु द्वारा। सिराजुद्दीन कुजिएव, उज़्बेकिस्तान के मिडफील्डर, सुरेश सिंह वांगजाम पूरी तरह से आज खेल में आए ही नहीं, और उसके चलते हाफ टाइम पर ये बदलाव किए गए। रोशन सिंह को छकाया, गेंद को आगे लेके जाना चाहते थे रिकी शबोंग। रामिरेज की ओर खेला है ओसूजी, निखिल प्रभु कप्तान। पंजाब के जो डिफेंसिव लाइन है उस तक तो बेंगलुरु आज पहुंच ही नहीं पाए हैं।
और यही परेशानी रही है, क्योंकि जैसा कि हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं कि वो सप्लाई लाइन उस तरीके से आई ही नहीं है, मिडफील्ड गेम में आई ही नहीं है बेंगलुरु एफसी के लिए। और वो तब्दीलियां जो हुई वो यही सोच के थी कि शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी भी देखिए पंजाब ही चला रही है गेम को। पीछे की ओर से एक बार फिर खेल बनाने की कोशिश। कंफर्मेशन एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। सुंगुसी जूनियर 2 गोल दागे उन्होंने आज। इस सीजन 2 गोल दागने वाले एक और खिलाड़ी बन गए हैं, मिगेल फरेरा एडमंड। आज उन्होंने अपना दूसरा गोल दागा। 2 बार 2-2 गोल दागे हैं एज़ेजारी ने। और अब उसमें उस तालिका में आप सुंगुसी जूनियर का नाम भी जोड़ सकते हैं। पिछले मुकाबले में एक भी गोल नहीं आया था पंजाब एफसी के लिए, और आज आए तो 2 आए। लुंगटिंग अपना काम करते हुए डिफेंस में जब भी मौका मिला है होल्ड करके रखा है। हैट्रिक नहीं आई है अभी तक। हमने देखा एज़ेजारी ने 2 बार मुकाबले में 2-2 गोल दागे हैं, लेकिन वो हैट्रिक नहीं लगा पाए। आज सुंगुसी जूनियर क्या वो हैट्रिक लगा सकते हैं, ये देखना होगा। सुनील छेत्री 76 गोल है, जो 185 मुकाबलों में ऑल टाइम रिकॉर्ड है आईएसएल का। क्या उसमें इजाफा होगा? 1 गोल वो भी दाग चुके हैं इस सीजन। पहले मुकाबले में ही आए थे, काफ़ी देर बाद आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने गोल भी दाग दिया था। तो काफ़ी कुछ हो सकता है अभी इस मुकाबले में, लेकिन वो लय पकड़नी होगी, वो फॉर्म पकड़ना होगा बेंगलुरु एफसी को। और शायद सांचेज लेके चले हैं उस लय की खोज। सुनील छेत्री के साथ रहा ले ऑफ, इंटरसेप्शन निखिल प्रभु का। और अब रिकी लेके चलेंगे आगे। सुंगुसी जूनियर ने किया है ले ऑफ किपजेन के लिए, आगे गए हैं ढूंढते हुए। इतनी शक्ति नहीं उस पास में, तब तक तो बेहतरीन खेल रहा था। और बात वही कि आज डिफेंसिव कार्य जो किया निखिल प्रभु, जो आगे बैठे हैं अपनी डिफेंसिव लाइन के। फिलहाल यहां पर मौका बन सकता है। रायन विलियम्स का क्रॉस आएगा, और ये है आज का दिन बेंगलुरु का। सुनील छेत्री जैसा खिलाड़ी भी ओपन गोल पे, इतने बड़े मौके पे नेट में गेंद नहीं पहुंचा पाएगा। बेंगलुरु अभी भी पिछड़े हुए उस पहले गोल की तलाश में। कौन सोच सकता है कि ऐसे मौके पर भी चूक हो सकती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना जाने कितने गोल इस पोजीशन से मारे होंगे, ओपन गोल माउथ के सामने ये मौका, और सिर्फ आपको वहां प्लेस करना था। वहां पे अर्शदीप के पास तो कोई मौका ही नहीं था, और बिल्कुल हताश होंगे, निराश होंगे। और यही कहते हैं दिन खराब होना क्या होता है, आज बेंगलुरु के इस खेल से पता चल रहा है। और सुनील छेत्री इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतने अनुभवी खिलाड़ियों को पता चल जाता है विकास, जब ऐसा हो आपके साथ, जो आपने ये नींद में करना सीखा हो, ओपन गोल में टैप इन करना, लेकिन वो ना हो मैदान पर, जो आपकी मसल मेमोरी होती है वो ना हो मैदान पर, आपको मालूम हो जाता है कि आज आपका दिन नहीं है। और हर पैमाने से 1 घंटे का समय हो चुका है यहाँ पर बदलाव करते हुए। पांजियोतिस दिलपेरिस, यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, 3 बदलाव हैं शायद। ओसूजी आएंगे बाहर, उनकी जगह पे जेल्कोविच आएंगे अंदर। चर्चा करेंगे सभी बदलावों के बारे में। तो ऐसे मौके पर आपको पता चल जाता है कि आपका दिन नहीं है आज। और अगर बेंगलुरु ये सोच रहे हैं कि उनका दिन है ही नहीं, तो ये शायद गलत नहीं सोच रहे हैं। पहाड़ चढ़ना है यहाँ से आगे। यहाँ 1 घंटे का खेल निकला है, और इस 1 घंटे के खेल में तो यही चला है, मौके उतने मिले ही नहीं। और जब मौके मिले भी तो पूरी कहानी बताता हुआ वो पिछला मौका जब सुनील छेत्री को बिल्कुल सामने मिली, रायन विलियम्स ज़्यादा गेम में आए नहीं, उन्होंने एक परफेक्ट वो क्रॉस निकाला उस राइट फ्लैंक से,
और उस पे सुनील छेत्री चूकते हुए कहाँ मार बैठे, क्या सोच रहे होंगे अभी। बतौर खिलाड़ी आपको, बतौर अव्वल खिलाड़ी आपको जल्दी से भूलना भी होता है, लेकिन आसान कभी भी नहीं होता है। तो दो बदलाव, मोहम्मद सुहेल आए हैं निखिल प्रभु की जगह पर और समीर ज़िल्खोविच जो कि सर्बिया के मिडफील्डर हैं वो आए हैं बेरे ओसूजी की जगह पर। तो अपनी मिडफील्ड को और चौकस करते हुए और ये दर्शाते हुए पंजाब एफसी कि उन्हें अब इस मुकाबले को बंद करना है, और उसका मौका यहां पर एक बार फिर बन सकता था, लेकिन संधू ने ब्लॉक किया। नियंत्रण वो फिर भी नहीं रख पाए गेंद पर। एंड टू एंड फुटबॉल थोड़ी देर के लिए, लेकिन परिणाम अभी पंजाब के पक्ष में ही है 2-0 से। काउंटर पे वो मौके बनाती हुई अभी भी पंजाब एफसी आगे लेके चले हैं। किपजेम, शॉट आया नहीं, बेहतर कर सकते थे, फा पोस्ट के ऊपर जाना चाहते थे। थोड़े से क्रैम्प नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सुहेल खेलेंगे उस विंग पर बेरे ओसूजी की जगह पर, और समीर ज़िल्खोविच करेंगे अगुवाई उस मिडफील्ड की। और ये वो मौका था रमीरेज ने जब ले ऑफ किया। जी हाँ, एक अच्छा मौका एक बार फिर से सुहेल के लिए था, और कमाल का बचाव, डाइविंग सेव वहां पर गुरप्रीत सिंह संधू। अच्छा हुआ वहां पर फॉलोअप पे कोई शॉट नहीं आया, कोई खिलाड़ी अगर सामने होता तो एक और घाव देकर जाता। सुहेल का शायद वो पहला शॉट था मैदान पर आते ही बतौर सब्स्टिट्यूट। दिन अच्छा हो तो यही होता है। एक खिलाड़ी शॉट ऑन टारगेट, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने इंडियन सुपर लीग को सजते संवरते देखा है और ना जाने कितने गोल मारे हैं, उससे ऐसी चूक हुई। और एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी अभी आया है, जो अपनी पहचान बनाने की सोच में है, उसने एक करारा शॉट देकर गुरप्रीत सिंह संधू को चौंका दिया। सजते संवरते देखा है सुनील छेत्री ने, और सजाया भी है, संवारा भी है इस लीग को। 76 गोल, अव्वल खिलाड़ी, ऑल टाइम ग्रेट। लेकिन आज चूके वो मौका, सुनील छेत्री अभी भी तलाश बेंगलुरु को एक ओपनिंग की, जिसे कहते हैं दरवाजे में आप एक पांव अटकाना चाहेंगे अपना, एक गोल इस मुकाबले को पलट सकता है। क्रॉस किया है बॉक्स के अंदर, बाहर खतरा टला है। अगर ये 2-1 हो जाता है, बेंगलुरु से हो जाता है 2-1, तो वो दबाव, वो मोमेंटम पलट जाएगा। पंजाब चाहेंगे उस लीड को बचाना, काउंटर अटैक पे वो वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही कि जो तीसरा गोल अगर आया तो किसकी ओर से आएगा। सुहेल, गति उनकी अच्छी, ओसूजी की जगह उन्हें जगह दी गई है ताकि फ्रेश लेग्स के साथ मौका बना सकें काउंटर अटैक पर। लगभग बराबरी है पोजीशन में, लेकिन आप शॉट्स देखिए, और उसमें एक सुनील छेत्री का शॉट भी शामिल है। पीछे की तरफ पुल बैक किया है, और उसमें आप एक और शॉट दो जोड़ दीजिए जो कि टारगेट पर नहीं है। संख्या बढ़ती जा रही है, टारगेट पे शॉट्स नहीं आ रहे हैं, और अभी भी उस पहले शॉट का इंतजार है जो टारगेट पर जाएगा। एक और बार थोड़ा सा उस दबाव का फायदा उठाती हुई, और जिस तरीके से कोशिशें यहाँ पर देखिए, रोशन बिल्कुल खुश नहीं जिस तरीके का उनका वो अटेम्प्ट आया। गोल किक के साथ खेल बनाने का प्रयास रहेगा एक बार फिर। मिडफील्ड में थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिलती हुई इस दूसरे हाफ में, और वो बनता भी है क्योंकि प्लेयर थक जाते हैं, पंजाब के खिलाड़ी भी बार बार हाई प्रेसिंग के चलते। और अब वो 2-0 से आगे हैं तो पीछे भी बैठे हैं और न्योता दे रहे हैं बेंगलुरु को आने के लिए। फ्लिक ऑन किया रमीरेज ने, लेकिन वहां पर कोई रन के लिए नहीं, और देखिए डिफेंडर को कैसे छकाया है, और यहां पर मौका बन सकता है। इंटरसेप्शन रहा इस बार। बेंगलुरु आप कर क्या रहे हैं? फाउल के चलते यहां पर मौका रहेगा फ्री किक का, लेकिन क्या किया वहां पर डिफेंडर ने?
पता नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन ये बचा रिकी मितेई का। अगर क्लोज डाउन नहीं किया होता तो वहाँ खतरा तो बढ़ ही गया था, लेकिन यहाँ फिर कोलिजन होता हुआ और ऐसा लग रहा कि वहाँ थोड़े से चोट महसूस करते हुए आए हैं कुजिएव, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी, और वो क्लैश में थोड़ा सा चोटिल जरूर हुए हैं। शॉट बनता ही नहीं था, उससे पहले ही आपको बॉल को दूर भेज देना चाहिए था, लेकिन किप जेम्पर को आपने मौका दिया गेंद पर आने का। पुल बैक रहेगा उस फाउल के चलते। किपजेन उस गेंद तक पहुंच ही कैसे गए, ये बड़ा सवाल। और फिर बार बार यही बात आती है कि आज डिफेंस को तो पूरी तरह से नाकाम कर दिया है पंजाब ने। जी हाँ, और यहाँ पर अब देखिए थोड़ी से हताश सुनील छेत्री भी नजर आते हुए, और इसी वजह से उस हताशा और निराशा में फाउल कंसीड करते हुए। रविरेस का फ्री किक बॉक्स के अंदर आया है, एक बार फिर पहुंच सकते थे खिलाड़ी उस छोर पर, हुआ नहीं ऐसा, और 2-0 से संतुष्ट हैं नहीं। जानते हैं एक बड़ी टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं। क्या था यहां पर फाउल? अशीक कुरुनियन, कुछ गड़बड़ी देख के लगा नहीं वैसे ज्यादा, इसलिए शायद रेफरी की नजर में आया नहीं। थोड़ा सा सॉफ्ट वेंकटेश आर आज देखिए जिस तरीके से दूसरे ही मिनट में जब गेम चल रहा था तो निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और वो थ्रो इन के लिए जो पास एक और चीज दर्शाता है, बेंगलुरु आज जो खराब कर रहे हैं। सांचेज, जगह का अभाव रहा है इनके लिए आज। अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गेंद को पहुंचाया है रायन विलियम्स के पास। क्या क्रॉस आएगा? आया है, हेडर सिक जाएगा बाहर। थ्रो इन रहेगा विलियम्स के लिए, समय नहीं व्यर्थ करना चाहते। फ्लैंक पर से खेल बनाना चाहते हैं विलियम्स। बॉक्स के अंदर कुरुनियन हेडर तलाश कर रहे थे, डिफेंसिव हेडर रहा, लेकिन शॉट के साथ गेंद जाएगी आगे की ओर। और सुंगुसी जूनियर के पास इस समय प्रति आक्रमण करने का मौका, इंतजार करते हुए सपोर्ट का। आया है सपोर्ट, 4 खिलाड़ी उनसे आगे। लुंगदिम पहुंचे हैं और बाहर की तरफ, क्योंकि कोई खिलाड़ी चोटिल नजर आया है पीछे की ओर। किपजेन, यही मैं सोच रहा था कि किपजेन कहां थे उस अटैक में। क्रैम्प से पहले भी परेशान थे और लग रहा है कि यहां पर अब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मेहनत की है आज, फ्लैंक्स पर परेशान करके रखा है डिफेंडर्स को बेंगलुरु एफसी के, और कई बार उस रन में उन्होंने भरपूर सहायता की है अपने साथी खिलाड़ियों की। और ओवरलैप पर जो उस विंग पर वो दबाव बनाया है एक तरफ से, उनका वो प्रदर्शन सराहना उसकी होनी चाहिए। एक बार फिर से नज़र डालेंगे किस तरीके से आज उनका गेम चला है। ये वो प्रयास था संभवतः जिसके बाद अपने वो बाएं पैर को पकड़ के पिच पर लेट गए थे। ये दूसरी बार हुआ है। स्ट्रेचर आया है लेकिन उसकी शायद आवश्यकता नहीं होगी, और बाहर जाते हुए ज़रूर, और यही हम सोच रहे थे। और जी हाँ, बिल्कुल यही हमने बात भी की थी। लियोन अगस्टिन, उन्होंने बढ़िया खेल दिखाया था पिछले मुकाबले में, आज उन्हें बतौर सब्स्टिट्यूट मौका दिया जाएगा। आ गए हैं अब इस मुकाबले में किपजेन की जगह पर। कमाल का असिस्ट रहा उस पहले गोल के लिए जो हेडर द्वारा आया था 20वें मिनट में। अब बाहर जाते हुए उनकी जगह लेंगे लियोन अगस्टिन। पंजाब एक बार फिर खेल बनाते हुए। लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और यकीनन जो मेहनत की है किपजेन ने, उसकी वजह से आज पंजाब की टीम इस मुकाबले में वो 2-0 की बढ़त उनके पास है। अहम योगदान उस कई बार जो हमले बने विंग से, उसमें अहम भूमिका रही है
और आज जब एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल गेम चलता हुआ, और जब आप 2-0 की बढ़त पर हों तो ऐसे ही आत्मविश्वास आपका बढ़ा नजर आता है कि आप छोटे मोटे फाउल तो ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, खेल में बाधा भी डालनी होती है। आप नहीं चाहते हैं कि जो दूसरी टीम है जो खेल में वापस आना चाहती है उसकी लय बनी रहे, इसीलिए ये छोटे मोटे फाउल्स ना ये आते ही रहेंगे। यहाँ पर एक और बदलाव करते हुए और ऋषि सिंह आएंगे मिडफील्ड में अशीक कुरुनियन की जगह पर। कुरुनियन आज एक बार विफल हो गए, मैं विफल भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नाकाम हो गए इस मुकाबले में आने में। कोई भी मैं नहीं कह सकता एक ऐसा पल जहां पर कुरुनियन ने बढ़िया खेल दिखाया हो। सिरोजुद्दीन सीधा गोलकीपर के हाथ में। विकास, आपकी राय कुरुनियन के खेल पर आज? शुरुआती 10 से 15 मिनटों के खेल में तो वो थोड़े नजर आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद से वो कहाँ गायब हुए। बस 1-2 मौके उनके आए, हाथ लगे, कुछ काउंटर्स पे मौके बने उस फ्लैंक से, लेकिन उसके बावजूद जिस क्वालिटी के वो खिलाड़ी हैं वैसा उनका खेल आज देखने को मिला नहीं। रायन विलियम्स अभी भी आगे लेके जाएंगे। रेफरी ने यहां पर विसल बजाया है और येलो कार्ड भी दिया है। रिकी शबोंग के लिए रहा ये येलो कार्ड इस चैलेंज के लिए रायन विलियम्स पर। रन बना रहे थे टीम के लिए, इसको कहेंगे कि टीम के लिए उन्होंने कार्ड लिया है। बिल्कुल, मैं कहना ही वाला था कि आपने जो बात कही थी कि छोटे छोटे चैलेंज होते जाएंगे, लेकिन वेंकटेश आर ने देखा और कहा कि नहीं, अब बहुत हुआ और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके चलते फ्री किक आई है। कुछ कर पाएंगे बेंगलुरु यहाँ से या नहीं? खेल में आई गेंद, लेकिन अर्शदीप सिंह ने दबोच लिया उसे। सुनील छेत्री का हेडर रहा था वो खेल बनाने के लिए 6 यार्ड बॉक्स के आसपास। एक बार फिर से फ्री किक, सुनील छेत्री का प्रयास। क्या ये पहला शॉट ऑन टारगेट है बेंगलुरु एफसी के लिए? शायद, जहां तक मेरा अंदाजा है। मैं एक बार एक नज़र हल्के से डाल लेता हूं स्टैट्स पर। जी हाँ, ये पहला शॉट था टारगेट पर, अगर आप इसे शॉट मानेंगे तो। मुझे तो लॉब्ड पास लगा, ये हेडेड पास, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी दिशा नहीं थी, लेकिन ये पहला शॉट होगा टारगेट पर अगर हमारे स्टैटिस्टिशियंस भी इसे शॉट मानेंगे। बड़ा उलटफेर, आज उलटफेर का दिन है। क्या ये मैच वीक 3 उलटफेर वाला मैच वीक है कि जो फॉर्म अभी तक बना है उसे आप नज़रअंदाज कीजिए और भूल जाइए कि अभी तक क्या हुआ है। अब से असली लीग शायद शुरुआत होगी, क्योंकि टीमें अपनी लय पकड़ेंगी। कल एफसी गोवा ने हराया स्पोर्टिंग दिल्ली को 1-0 से, और वहाँ पर भी पेनल्टी चूकी थी, लेकिन उसके बाद 1-0 से फिर भी जीत ही गए और अंक तालिका में ऊपरी स्थान पर आ गए थे। बड़ा शॉट लिया है, अर्शदीप तैयार है, पंच किया बॉल को। खेल अभी भी जीवित है, लेकिन अब बॉक्स के बाहर गई है गेंद। सही मायने में ये पहला शॉट टारगेट पर माना जाएगा विकास, लेकिन अभी ऑगस्टीन लड़ते हुए पोजीशन वापस बेंगलुरु के पास। थोड़ी जान थी उस शॉट में, लेकिन फिर वही गलती। रन को टाइम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शॉट निकालते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि आपका साथी किस गति के साथ, किस लय के साथ आगे बढ़ रहा है। और जी हाँ, आज बेंगलुरु का दिन तो कुछ ऐसा ही चला है कि कहीं से भी वो तालमेल नज़र नहीं आया है। 75 मिनट के आसपास का खेल और दूसरा ड्रिंक्स ब्रेक इस मुकाबले का। तीसवें मिनट पर और 75वें मिनट पर होता है ड्रिंक्स ब्रेक दोनों हाफ में, और अंतिम 15 मिनट ही रह जाएंगे इसके बाद शेष। तो हम बात कर रहे थे कि उतार चढ़ाव का ये शायद मैच वीक हो सकता है। एफसी गोवा ने 1-0 की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। एक बार फिर नज़र डालेंगे कैसे सुनील छेत्री ने ये मौका छोड़ा, तो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन छूटा उनसे। एक महान खिलाड़ी जो शायद नींद में ये गोल स्कोर कर सकता है।
आज अब उनका दिन नहीं है, आज बेंगलुरु का दिन नहीं है। और ऐसा भी नहीं लगा कभी भी देख के कि बहुत ज़्यादा तेज़ गति के साथ ऑन द रन उन्होंने शॉट लिया हो। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन थी बॉडी की, लेकिन ऐसे तो ना जाने कितने गोल मारे होंगे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में। और वो अगर गोल आया होता उस समय तो इस मुकाबले का हिसाब कुछ और ही चल रहा होता, किसी और गति पर खेल रही होती, किसी और आत्मविश्वास से खेल रही होती। और ये जो फैंस हैं, घरेलू फैंस जो इंतज़ार कर रहे हैं इस मुकाबले में पहले गोल का, उनको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो हम बात कर रहे थे कि जो उलटफेर हुए हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1-0 से जीता एफसी गोवा ने पहुंच गए अंक तालिका में ऊपर। और फिर आज का जो पहला मुकाबला रहा ईस्ट बंगाल का मुकाबला जमशेदपुर के विरुद्ध। जमशेदपुर ने हराया है ईस्ट बंगाल को, एक ऐसी टीम को जिसने पहले 2 सप्ताह में सभी का मन जीत लिया था अपना खेल दिखाकर। और अब सबसे बड़ा उलटफेर हम यही कह सकते हैं इस सीज़न का अभी तक, पंजाब बेंगलुरु को हराते हुए। हालांकि हेड टू हेड पंजाब के पक्ष में है, लेकिन बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर यह पंजाब की पहली जीत हो सकती है। विकास, दिलचस्प नतीजा है हुआ, क्योंकि एक सिलसिला जो चला है कंतीरवा स्टेडियम में, जो गढ़ बना के किला बना के रखा हुआ है हर एक टीम के लिए, वो किला आज ध्वस्त हो सकता है पंजाब एफसी के खिलाफ। लंबा थ्रो इन बॉक्स के अंदर, थ्रो इन के लिए बाहर एक बार फिर। और बड़े मुकाबले आते रहेंगे कल भी और परसों भी। केरला ब्लास्टर्स बनाम इंटरकाशी, कल का पहला मुकाबला। बॉक्स के अंदर गेंद, लेकिन रेफरी की विसल के चलते गोल किक रहेगी। पहला मुकाबला उड़ीसा, माफी चाहूंगा, केरला ब्लास्टर्स बनाम इंटरकाशी। और दोनों टीमों को अंकों की आवश्यकता है, खास करके केरला ब्लास्टर्स को। खेल बनाते हुए एक बार फिर पोजीशन पलटेगी ऑगस्टीन द्वारा। चले हैं आगे की और रमीरेज अभी भी पीछा कर रहे हैं। तो इंटरकाशी हैं 8वें स्थान पर, 2 मुकाबले उन्होंने दोनों ड्रॉ किए हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें तो पहला मुकाबला उनका जो इंटरकाशी के विरुद्ध था वह भी ड्रॉ रहा था। तो कल का मुकाबला इंटरकाशी बनाम केरला ब्लास्टर्स। केरला ब्लास्टर्स 12वें स्थान पर हैं, 2 में से 2 मुकाबले हारे हैं, घर से दूर और घर पर भी। ये मुकाबला घरेलू मुकाबला है उनके लिए। और आगे लेके जाते हुए सांचेस पर रहा, पीछे से चैलेंज आएगा, एक और येलो कार्ड और फ्री किक भी जेल्कोविच के लिए रहा ये येलो कार्ड। अब हर एक पैंतरा आजमाएगी पंजाब एफसी की टीम और कोशिश करेगी कि कैसे भी करके उन आक्रमण को रोका जाए। और यहाँ पर देखिए जेल्कोविच जानते थे वो क्या कर रहे हैं, पीछे से टैकल करते हुए, और इसलिए उनको येलो कार्ड दिखाया गया है। सब्स्टिट्यूट होके आए थे और जिस काम के लिए आए थे वही काम करते हुए। सुनील छेत्री फिलहाल तैयार हैं। हम और मुकाबलों की बात भी करेंगे, लेकिन पहले ये फ्री किक। ओवर हिट रहा ये, निराश होंगे उस फ्री किक से। कल के और मुकाबलों के बारे में बात करें, मोहन बगान बनाम मोहम्मदन स्पोर्टिंग शाम 7:30 बजे। और मिनी डाबी कहेंगे इसे, मिनी कोलकाता डाबी कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मोहन बगान के पास मौका रहेगा अंक तालिका में अव्वल जाने का जमशेदपुर के साथ ही। हालांकि उनका गोल डिफरेंस अभी से ज़्यादा है, तो अगर उसको कायम रखेंगे तो अंक तालिका में अव्वल स्थान पर जा सकते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस। तो कल के ये हैं 2 मुकाबले। और उसके बाद रविवार को अंतिम मैच डे इस मैच वीक का, उड़ीसा खेलेंगे चेन्नई के विरुद्ध और मुंबई खेलेंगे नॉर्थ ईस्ट के विरुद्ध। कल का मुकाबला, क्या आज का दिन तो अगर उलटफेर का रहा है, क्या कल का भी दिन उलटफेर का रहेगा?
क्या मोहम्मदन स्पोर्टिंग वो काम कर सकती है जो अब तक शायद इंडियन सुपर लीग के इतिहास में नहीं हुआ है? फिलहाल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, फनाई की जगह पर विनीत कुछ नया करने की कोशिश, एक नई ऊर्जा भरना चाहेंगे। विनीत वेंकटेश, देखिए जो आपने सवाल पूछा, मैं नहीं मानता कि मोहन बगान के सामने मोहम्मदन टिक पाएंगे। वो अनुभव नहीं है, मोहम्मदन के पास ओवरसीज खिलाड़ियों की कमी है। ये है वो मुकाबला कल के बारे में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन बगान कल जीत सकते हैं आसानी से, लेकिन ये फुटबॉल है, खेल है, अनिश्चितताएं होती हैं खेल में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आसान नहीं रहेगा ये मोहम्मदन के लिए। तो उलटफेर वाला सप्ताह, मैं कहूँगा उलटफेर वाला मैच वीक है ये। वहीं अगर हम और टीम्स की बात करें, जैसे चेन्नई है, उन्हें अंकों की आवश्यकता है। उड़ीसा है, वो नहीं चाहेंगे कि अपना पहला मुकाबला ड्रॉ करने के बाद वो हार जाएं। केरला ब्लास्टर्स, उन्हें अंकों की ज़रूरत है। इंटरकाशी के पास अंक हैं, 2 अंक हैं। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रेलीगेशन की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है विकास। केरला ब्लास्टर्स के लिए तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, चीज़ें अच्छी ही नहीं हो पा रही हैं। पूरा सीज़न पिछला इंतज़ार करते रहे नियापाड़ा कि कब उनका प्रदर्शन उस तरीके से फिर से निखर के आएगा। पूरा सीज़न निकल गया, वो आया नहीं, वो निखार ही नहीं देखने को मिला। उसके बाद से अब इस सीज़न भी तब्दीलियां हुई है, कई सारे खिलाड़ी चले गए हैं, प्रदर्शन में उस तरीके से देखने को मिल ही नहीं रहा है निखार। जब से बुकवानोविच जब से गए हैं, उस मैनेजर की जिम्मेदारी छोड़ के ये टीम बहुत संघर्ष कर रही है। और आखिरी वो मैनेजर थे इस टीम के, कोच थे जिन्होंने बहुत उम्मीदें जगाई थी इस टीम में। बिल्कुल, और इतना बड़ा फैन बेस, मैं किसी से चर्चा कर रहा था सीज़न से पहले, तो उन्होंने मुझे बताया ये बात कि आईएसएल के शुरुआती सीजन्स में बड़ा अनिवार्य था कि केरला कुछ जीत कर दिखाएं। ऐसा हुआ नहीं, और तब से एक निचले क्रम पर जा रहे हैं। और ये सीज़न उनके लिए, केरला ब्लास्टर्स के लिए उस तरीके से शुरुआत नहीं हुआ है रायन विलियम्स के साथ। और देखिए यहाँ पर थ्रो इन के लिए वो चर्चा हो रही थी, मोहम्मद उवैस, और ना केवल उस थ्रो इन के लिए और भी जो बातें हुई हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आगे आ जाएगी। कौन ले रहा है थ्रो इन, ये बताओ? मोहम्मद उवैस। खुश तो होंगे क्योंकि समय तो व्यर्थ किया है, समय व्यर्थ किया है, पोजीशन उन्हीं के पास है, समय व्यर्थ किया है, अब और क्या चाहिए उनको। रायन विलियम्स अभी अभी भारतीय नागरिकता मिली है, लड़ नहीं सकते भारतीय खिलाड़ियों से ज़्यादा। यहाँ पर गेंद आगे लेके जाएंगे रमीरेज कोने की ओर, सपोर्ट में आते हुए 3 और खिलाड़ी, चौथा खिलाड़ी भी जेल्कोविच मिल चुका है उन्हें येलो कार्ड, तो हैवी टैकल नहीं कर सकते, हैवी चैलेंज नहीं कर सकते। सैंचेज के ऊपर से वेंकटेश आगे लेके जाना चाहेंगे, विनीत वेंकटेश पीछे की ओर से चैलेंज, अतिरिक्त समय ले गए गेंद पर, ऑगस्टीन ने किया, समय बिल्कुल भी नहीं दिया। पंजाब वही फुर्ती दिखाते हुए मौका नहीं देना चाहते बिल्कुल भी वापसी का इस मुकाबले में। बेंगलुरु एफसी को भी कमी खल रही है। जेरार्ड ज़रागोज़ा के जाने के बाद से ये टीम बिखरी हुई से नज़र आ रही है और अभी तक वो फॉर्म नहीं तलाश पाई है जिसके लिए वो जानी जाती रही है। पिछला सीज़न फाइनल खेला और अच्छी दावेदारी पेश करने के लिए इस सीज़न आए थे। पहले मुकाबले में ज़रूर उनको जीत मिली एक आसान, लेकिन पिछला मुकाबला नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ जब ड्रॉ किया तब लगा कि शायद अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। रमीरेज को मिलेगा
विश्राम और बढ़िया खेल उन्होंने आज दिखाया। प्रिंसटन रिबेलो आएंगे उनकी जगह पर मिडफील्डर, ताकि मुकाबले को अब समाप्त किया जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए। समय बीतता हुआ क्या कर पाएंगे बेंगलुरु? क्या हार की ओर अग्रसर हैं इस समय? प्रतीत ऐसा ही होता हुआ। पहली हार रहेगी इस सीजन की, पंजाब की पहली जीत रहेगी, ना केवल इस मैदान पर बल्कि इस सीजन की भी। लॉन्ग बॉल के साथ खेल बनाने की कोशिश। तो दो ऐसे आज मुकाबले, दो ऐसे परिणाम आज जो सबको हैरान कर देंगे। ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर के बीच हुआ कड़ा मुकाबला और यहाँ पर पंजाब बेंगलुरु को हराते हुए, हालांकि स्टैटिस्टिशियंस ये कहेंगे कि नहीं, ये आम बात है इन दोनों टीमों के हेड टू हेड को देखते हुए। भूल जाइए पुरानी बातें। पर्टिकुलर डे पे कौन खिलाड़ी और कौन सी टीम अच्छा खेलती है, ये ज़्यादा मायने रखता है। नतीजे पे और इतिहास पर जाएंगे तो सुनील छेत्री, जो उनका रुतबा है, वैसा दिन है क्या? वो फ्री किक आपने देखी, वो गोल माउथ के सामने जो उनसे चूक हुई वो देखी। तो ये सब बताते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डे पे, एक निश्चित दिन पर आपका खेल कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। और पंजाब ने आज अच्छा खेल दिखाया है। बेशक बेंगलुरु ने अच्छा खेला हो या ना खेला हो, पंजाब ने अच्छा खेल दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो ये भी मानता हूं कि पहले मुकाबले में भी उन्हें 1 अंक मिलना चाहिए था। वो तो डिफ्लेक्शन चली गई जमशेदपुर के द्वारा और उन्हें 3 अंक मिल गए, नहीं तो उन्होंने जमशेदपुर को भी बांध दिया था घर से दूर। तो पंजाब लगातार उन्होंने 2 मुकाबलों में बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। और ये बात बिल्कुल सही कि उस दिन पर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, तभी खेल में अपसेट्स आती हैं, तभी खेल में बदलाव आते हैं, तभी खेल में आप अलग चीज़ें देखते हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि घर से दूर खेल रही टीमें या कम मजबूती वाली टीमें, वो भी परिणाम बदल सकती हैं, उलटफेर कर सकती हैं। और उसी से खेल सुनहरा बनता है, उसी से हमें खेल पसंद आता है, उसी से हमें बार बार मुकाबले देखने का मन करता है। यही खूबसूरती है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, कोई भी मुकाबला हो। पोजीशन पलटती हुई एक बार फिर आक्रमण की ओर जाएंगे, इस बार ज़िल्कोविच। रोशन सिंह लेकिन तैयार हैं। कुछ गलतियां हुई है रोशन सिंह से, लेकिन बेहतर थोड़ा सा नज़र आए हैं। पिछले मुकाबले की अगर बात करें, पिछले 2 मुकाबलों की, वजन थोड़ा बढ़ा है ज़रूर इनका, लेकिन फिटनेस पे अभी भी थोड़ा सा काम करते हुए और उस गति को अभी भी तलाश रहे हैं जिस गति के लिए वो जाने जाते रहे हैं इंडियन सुपर लीग में। सांचेज ज़्यादा समय रह नहीं गया है रेगुलेशन टाइम में। थ्रो इन रहेगा रायन विलियम्स के लिए। रायन विलियम्स कोई गोल नहीं किया है 3 मुकाबलों में। चिंता का विषय बेंगलुरु के लिए या भारतीय टीम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी आईएसएल में है तो उसी पे टिके रहते हैं। दोनों टीमों के लिए, भारतीय टीम के लिए भी और बेंगलुरु के लिए तो है ही। पिछड़े हुए इस मुकाबले में ठीक से खेल में आए भी नहीं। वैसे भारतीय टीम से ज़्यादा मुनासिब कहना ये होगा भारतीय फैंस के लिए, फुटबॉल फैंस के लिए, क्योंकि उम्मीदें उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा के रखी है कि कब भारत की नागरिकता पड़ती है, मिलती है उन्हें, कब उन्हें मौका मिलता है, कब वो भारत की जर्सी में नज़र आएंगे। तो प्रदर्शन जिस तरीके से चला है, क्वालिटी है उनके पास, लेकिन अभी भी लग रहा है वो थोड़े से संघर्ष कर रहे हैं। जो रायन विलियम्स पिछले सीजन थे, वो वाले रायन विलियम्स तो अभी तक नज़र नहीं आए हैं। बिल्कुल सही कहा, उन्हीं का इंतज़ार है और आज तो खेल में आने ही नहीं दिया। उनके बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए प्रभाव पड़ता है। शिवा शक्ति के साथ शुरुआत कर रहे हैं और शिवा शक्ति को होल्ड अप करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए रायन विलियम्स शैडो स्ट्राइकर की भूमिका में आते हैं, विंगर की भूमिका में आते हैं।
तो कार्य अलग अलग कर रहे हैं। 6 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, लेकिन क्या ये समय पर्याप्त है 2 गोल करके इस मुकाबले में वापसी के लिए? गति देखिए, गेम की गति आपको बताएगी कि अब बेंगलुरु ने भी ऐसा लग रहा है हार मान ली है। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके का ऐसा अतिरिक्त प्रयास देखने को नहीं मिल रहा है बेंगलुरु की तरफ से। पलटवार यहां पर गेंद को लेके चले हैं, पीछे ले जाएंगे, समय व्यर्थ भी करना है। बड़ा शॉट आया, टारगेट पर नहीं। बिल्कुल सही कहा, वो लय ही नहीं पकड़ी है। आप खेल तभी बना पाएंगे, आप वो इंटेंसिटी तभी दिखा पाएंगे, वो आप जल्दबाजी अटैक में तभी दिखा पाएंगे जब आपके खेल ने लय पकड़ी हो। देखिए, वो लय ही नहीं पकड़ी है आज बेंगलुरु ने। आज कोई जवाब नहीं है उनके पास पंजाब की मिडफील्ड का। मिडफील्ड ने आज मुकाबला जीता है। जुल्कोविच आगे जाते हुए डिस्पोजेस किया उन्हें। सैंचेज गेंद को आगे लेके जाएंगे, उन्हें लाने देंगे। हाफ लाइन के पीछे से ही धावा बोला जाएगा उन पर। रोशन सिंह, सैंचेज देखिए कितनी जल्दी, और यहां पर उन्होंने खो दिया गेंद को। और ये बार बार दर्शाता है कि कैसे आज बेंगलुरु ने लय को पकड़ा ही नहीं है। चैलेंज का न्योता दिया, चैलेंज भी दे दिया, खेल एक बार फिर टूटेगा। बिल्कुल पंजाब जो चाहते हैं बेंगलुरु ने वैसा ही किया है, हर कदम पर, हर गेंद पर, हर पास पर, और उसका परिणाम हमें दिख रहा है। जी हाँ, कोच पैनोस की जो मंशा थी उसमें पूरी तरीके से अब कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। यही चाहिए, गेम पे पोजीशन चाहिए। आखिरी जो चंद मिनट बचे हुए हैं अपने पास रखेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने में ही पास एक्सचेंज किए जाएं और गलतियां कराई जाए। बेंगलुरु तो गलतियां करेंगी उस गेंद को पाने की कोशिश में। पीछे की तरफ धकेला है पाउलो सांतोस के पास। बिजॉय वर्गीज दूसरे सेंटर बैक। पिछले मुकाबले में बिजॉय वर्गीज ने मेसिबोली को शांत रखा था, आज उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा है बिजॉय वर्गीज को। पाउलो सांतोस, हमने कितनी बार ये नाम लिया है इस पूरे मुकाबले में। पाउलो सांतोस, बिजॉय वर्गीज, ज्यादा नहीं। यही दर्शाता है कि आज डिफेंसिव लाइन तक तो गेंद पहुंची नहीं है, अटैक पहुंचा ही नहीं है। पहुंचा भी है तो वो सुनील छेत्री के पल की तरह खराब गया है, व्यर्थ गया है। शॉट अगर हम बात करें बेंगलुरु के, कितने शॉट हैं टारगेट पर? 1, 2। यही दर्शाता है कि आज बेंगलुरु इस खेल में आए ही नहीं है। 1 शॉट है टारगेट पर। सुनील छेत्री के हेडर को शॉट नहीं माना गया है। बेहतर, इससे बेहतर टीम है और इससे बेहतर नज़र आई थी अपने पहले मुकाबले में, लेकिन आज तो ऐसा लगा कि शुरुआत से ही वो लय बिल्कुल गायब नज़र आई है। कभी गेम में आई ही नहीं ये टीम, और जिस तरीके से वो हमले बनने चाहिए थे, जिस तरीके से वो ऑपरेट होना चाहिए था मिडफील्ड, बिल्कुल वैसा नज़र नहीं आया। रेनेडी सिंह बार बार उस टेक्निकल एरिया से कोशिश करते रहे कि सही नसीहत दें। लुंगडिन पर इस समय ये चैलेंज भारी पड़ेगा, कहीं कार्ड ना निकल आए। ये तो ऑफ द बॉल रहा, शायद टच हल्का रहा, लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉल उसमें ये सब हमें देखने को मिलता ही है। और बात यहाँ पर यह है कि 6 में से आपको समय व्यर्थ करना है। हालांकि हमने पहले भी कहा कार्ड मिल गया है। जी हाँ, रोशन सिंह नोरेम के लिए कार्ड। हमने पहले भी कहा है कि इंजरी टाइम में वो समय जोड़ दिया जाता है अगर आप व्यर्थ करेंगे। रेनेडी सिंह अभी भी अपने प्लेयर्स को बोलते हुए कि आगे बढ़ो, अटैक करो, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये खेल निकल चुका है हाथ से। देखिए, हाथ से निकलना एक चीज़ है, लेकिन आप बेहतर कोशिश तो करिए। वो लिंकअप प्ले आज बिल्कुल दिखी नहीं है। देखिए फिर से एक बार वही गलती। रायन विलियम्स रन बना रहे हैं, लेकिन उनके रन को पहचान कौन रहा है? गेंद आ कहाँ से रही है? ये काम तो अब तक रायन विलियम्स खुद करते रहे थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है खुद वो रन बना रहे हैं और उनके लिए लंबी पासेस निकाली जा रही हैं जो सटीक नहीं बैठ रही हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि रायन विलियम्स खेल बना ही क्यों रहे हैं, उन्हें खेल बनाने का आप अवसर ही क्यों दे रहे हैं। आपको बेहतर करना होगा रायन विलियम्स को खेल में लाने के लिए। दूर से लेना चाहते थे ये शॉट लुंगदिम। तो रायन विलियम्स जैसा खिलाड़ी जो परेशान कर सकता है डिफेंस को, दूर से लिया ये शॉट, जाने दिया संधू ने। गोल किक रहेगी। रायन विलियम्स जैसा खिलाड़ी आपको उसे फॉरवर्ड लाइन पे रखना है। आप नहीं चाहते हैं कि वो एक डीप प्लेमेकर की भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर बेंगलुरु को थोड़ी सी परिस्थिति बदलनी होगी, रणनीति बदलनी होगी आगे चाहते हुए। कहाँ है राइट फ्लैंक से, और वही फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आती हुई रणेडी सिंह के चेहरे पर। लंबी बॉल आई राइट फ्लैंक पर, लेकिन वो रन कोई बनता हुआ नज़र आया नहीं। और अब देखिए, अब समय काटने की शुरुआत हो चुकी है। हर्षदीप कोशिश में लगेंगे कि जितना से ज़्यादा समय ले सकें इस किक के लिए, क्योंकि जो 6 मिनट जोड़े गए थे वो तो समाप्त हो गए हैं। अंतिम विसल की अपेक्षा रहेगी। जी हाँ, उसी के साथ वेंकटेश आर ने बजाई है विसल इस मुकाबले की, और पंजाब एफसी ने पहली बार हराया है बेंगलुरु को उन्हीं के मैदान पर। और उसका श्रेय जाता है इनके नाम, सुंगुसी जूनियर 20वें मिनट में, फिर 32वें मिनट में किपजेन और डैनियल रमीरेस के रहे असिस्ट। सुनील छेत्री आए खेल में, लेकिन मौका छूट गया। बेंगलुरु एफसी की हार, पंजाब एफसी की जीत 2-0 से।